अच्छा, आप कहाँ से जीत कर आए हैं सर? पूर्वश्री उत्तर। अच्छा, ये हम लोग ये पूछ रहे हैं जो नए नए जीत कर आए हैं कि आप लोग कितने सालों से पार्टी कर रहे थे ये विधायक बनने के पहले? पार्टी से थोड़ा से जुड़े हैं तो 2016, लेकिन 2006 से ही। अच्छा, कि हम पहले संघों का कार्यकर्ता था, विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता था पहले। अच्छा, लोग ये पूछ रहे हैं कि जब सरकार बन गई तो उनके विधायकों के पास आने वाले वक्त में जो ट्रैक रिकॉर्ड है कि हिंसा को लेकर के उनके कार्यकर्ता जो पहले वाम सरकार में होता था, जो टीएमसी सरकार में होता था, वो बीजेपी की जब सत्ता में वापसी हुई है तो उस तरीके की घटनाएं आ रही है। तो रोड मैप क्या है आने वाले वक्त में हमारा उस तरीके की घटनाएं नहीं होंगी? कुछ टीएमसी वाला अति बीजेपी बन के ऐसा कर रहे हैं, लेकिन हमारा विधानसभा में हम हटा दिया और पूरा शांति चल रहा है। ऐसा बदले की भावना जो प्रधानमंत्री कहते थे कि भय नहीं भरोसा चाहिए, बदला नहीं विश्वास चाहिए। जरूर जरूर। तो इसके लिए कोई रोड मैप है आप लोगों के पास? है। और ये बेरोजगारी, इंडस्ट्री? अवश्य अवश्य, भाजपा है तो सब समाधान हो जाएगा। चलिए, शुक्रिया। तो मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ कार्यकर्ताओं से बात करूँ। बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं जो आप लोग कहाँ से हैं? हम लोग कोलकाता से ही है। किन्हीं के साथ हैं आप लोग? हाँ। ये बीजेपी पार्टी से जुड़े हो या किसी परिवार के साथ हैं? नहीं, पार्टी से नहीं है, नॉर्मल। आप सब लोग किन के साथ हैं? हम लोग सब एक साथ। हम लोग एक साथ हैं। हम ऑफिस से इधर आए हैं। अच्छा, हम बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए आज एक न्यू सरकार बन रहा है तो उसको देखने के लिए पहली बार इसलिए आए हैं हम लोग। लोग ये पूछ रहे हैं कि जैसे पहले आप लोग कितने सालों से कोलकाता में हैं? हम इधर ही, मेरा बॉर्न एंड बॉटअप दोनों ही है। अच्छा, नहीं, हम लोग आप लोगों को देखे तो इसलिए हमने पूछा कि बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि जैसे पहले था कि लेफ्ट की सरकार जब गई 11 में तो तृणमूल वाले आए, तृणमूल गए तो बीजेपी वाले आए, लेकिन एक पैटर्न नहीं बदला, बाकी चीजें बदल गई, वो वायलेंस नहीं बदला। जो लेफ्ट में था जब वो हटा तो वायलेंस तब भी हुआ, जब टीएमसी वाले गए तब भी वायलेंस तभी हुआ। तो आने वाले वक्त में बंगाल के भविष्य को आप लोग कैसे देख रहे हैं, ये खास करके वायलेंस के नजरिए से? हम लोग तो बहुत होपफुल है अभी बीजेपी सरकार को लेकर के कि अभी आने वाले टाइम पे हम लोग का वायलेंस भी कम होगा, कंपनीज भी आएगा, सबको जॉब भी मिलेगा। बहुत होप लेकर हम लोग बीजेपी को वोट दिए हैं, देखते हैं क्या होता है। अभी हम कैसे बता सकते हैं कि क्या होगा, लेकिन हाँ, उम्मीद है कि कम होगा। बदले हुए बंगाल में कम होगा ही, बदलाव वायलेंस तो कम होगा, क्योंकि जैसे कि बताया गया जब टीएमसी सरकार आई थी लेफ्टिनेंट के टाइम पे, तो लेफ्टिनेंट का हर एक पार्टी ऑफिस पे कब्जा किया जा रहा था। बट लेकिन इस बार जो है जैसे बीजेपी की सरकार आई है, हर एक पार्टी ऑफिस पे कब्जा किया जा रहा था। बट लेकिन हमारे जितने एमएलए हैं टीएमसी दे आर नॉट बीजेपी। जो लोग टीएमसी गुण से वही कर रहा है, वही झमेला कर रहा है, कोई बीजेपी वाले नहीं कर रहे। लोग ये भी कह रहे हैं कि जैसे लेफ्ट वाले टीएमसी हो गए और टीएमसी वाले बीजेपी में। यही मैं कहता हूँ, यही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे कि जब लेफ्ट गए थे और टीएमसी आए थे तो पार्टी ऑफिस कब्जा किया गया था। अभी बीजेपी आया है तब भी पार्टी ऑफिस कब्जा किया गया है। बट हमारे में ये चेंजेस एक दिखा गया, जब टीएमसी वाले पार्टी ऑफिस कब्जा किए थे उस टाइम पे कोई एमएलए आके वो पार्टी ऑफिस फिर दोबारा से इनको टीएमसी लेफ्ट वाले को हैंड ओवर नहीं किए थे। बट इस बार जो है हमारे जितने भी एमएलए हैं बीजेपी के, हर एक चीज जो है उन लोगों को हैंड ओवर कर दे रहे हैं कि कोई भी पार्टी ऑफिस कब्जा नहीं किया जाएगा टीएमसी का। खुद यहाँ पे एमएलए जितने हैं, मेरा जो एमएलए है लखन गोड़ाई, वो खुद जो है जाके अपना पार्टी जो कब्जा किया गया था वो पार्टी का वहां से झंडा खोल के वो टीएमसी को सौंपे हैं कि नहीं, यहाँ पे कोई भी टीएमसी पार्टी ऑफिस को कब्जा नहीं किया जाएगा। यही माइंडसेट लेके ही हम लोग वायलेंस कमाएंगे और ये वायलेंस यहाँ पे पूरे वेस्ट बंगाल में ही कमेगा। जितने वायलेंस हालात भी इसीलिए हमने पूछा कि भाई ये ना कोई भी आ जाए पैटर्न एक ही देखने को मिल रहा है। और हम लोग भी पूछ रहे हैं कि भाई ऐसा क्यों होता है, बंगाल में जो सिटी ऑफ जॉय है, जो बंगाल का इतना एक कल्चर है, वहाँ इस तरीके की घटना है, सत्ता बदलते ही लोग हिंसक हो जाते हैं। ये तो लोगों का माइंडसेट है, ये तो लोगों का माइंडसेट है। टीएमसी का माइंडसेट ये था, बीजेपी का माइंडसेट ये नहीं है। अब बाकी राज्य भी देख सकते हैं, इतना वायलेंस नहीं है जो टीएमसी के ज़माने में था इधर वेस्ट बंगाल में। तो हम लोग होपफुल है, सरकार बदला है, हालात भी बदलेगा। बाकी के भी स्टेट जाके देखिएगा तो बहुत सारे जगह पे जो है जहाँ पे बीजेपी है वहाँ पे बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ है, बहुत ही ये हुआ है।
जो कि हम लोग ये इसी भरोसा से बीजेपी को वोट दिए हैं और बीजेपी जो है इस भरोसा को रखेगी भी और बहुत सारा डेवलपमेंट भी होगा। जय श्री राम। जय श्री राम। तो देखिए माहौल मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पे बाकायदा जय श्री राम और वंदे मातरम के नारे लगा रहे हैं। तो आप लोग कहाँ से आए भाई साहब? कैलकाटा से आए हैं। कैलकाटा से, लोकल कैलकाटा से, कोलकाता से हैं। और आप लोग भाई साहब? कालीघाट से। कालीघाट कलकत्ता कालीघाट से आए हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। तो बताइए ये क्या बदलाव देख रहे हैं बतौर कार्यकर्ता कि पुरानी जो राजनीति थी बंगाल में और जो बीच में राजनीति हुई और जो अभी की राजनीति है उसमें क्या बदलाव? देखिए ये आशा की किरण लोगों को दिखाई दे रही है। आस का दीपक दिखाई दे रहा है बंगाल के लोगों को कि अब कुछ 50 साल के बाद कोई ऐसी सरकार आई है जो सेंट्रल के साथ मिलकर काम करेगी और शुभेंदु अधिकारी ही सीएम के पक्षधार है। उसका निमित्त कारण है कि उन्होंने इंडिया गठबंधन की नेत्री ममता बनर्जी जो कि पीएम नेत्री थी अपने आप को उन्होंने वो प्रोजेक्ट किया था, उनको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार हराया है और पूरे मतों से हराया है। तो ये तो विधायक दल की बैठक में लगभग ये तय है और होंगे वो। हम लोग ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी के अलावा कोई पश्चिम बंगाल में ऐसा चेहरा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको पता है कि बीजेपी सरप्राइज देने में चैंपियन है उस मैटर में। तो वो ऐसा है कि वो इस बहुत सारी चीजें हैं जिनके पास विजन होगा, जो बंगाल का भविष्य अच्छा देखना चाह रहे होंगे और उनकी सोच उसके साथ ही रहेगी। भविष्य ज्यादा इम्पोर्टेंट है। के पास कोई विजन है, रोड मैप है कि हिंसा में जो पुराना पैटर्न था बंगाल का वो पैटर्न फिर आगे न बढ़े, ऐसा कोई रोड मैप है? देखिए डेफिनेटली रोड मैप है कार्यकर्ताओं के पास में। उसमें ये जो गली गली मोड़ मोहल्ले जो ये पार्टी ऑफिस थी, इसको हटाया जाएगा। इसके जगह पर लोगों को काम में दिया जाएगा। तो काम से लोग जब कनेक्ट हो जाते हैं तो किसी के पास समय नहीं है पार्टी ऑफिस में बैठ के टाइम पास करने का। तो ये लेकिन यहाँ है ना कि बहुत सारे जो कल्चर थे कि छोटे यहाँ पे अड्डेबाजी का जो कल्चर था, पार्टी ऑफिस ही था, अड्डा कल्चर नहीं था। वो पार्टी ऑफिस ही अड्डा मारने का तरीका था। तो वो चीज चेंज होगी। चूंकि लोगों के पास काम नहीं था, लोगों के पास एक अनिश्चित भविष्य था, तो लोग ये सोचते थे कि ठीक है भाई जो चल रहा है। किंतु अब लोगों को आशा की किरण दिख रही है। तो आशा का दीप जहाँ दिखता है तो उजाला। पहले जैसे लेफ्ट के समय में था कि थानों के बाहर एक अलग सा अड्डा होता था, वहाँ से चीजें तय होती थी। कई सारे ऐसे क्लब हैं। ये सब बदलाव मैं कह रहा हूँ कि अब वही वाले चीज की उसपे अब पहले टीएमसी के झंडे थे, बीजेपी के झंडे हो जाएंगे। नहीं, देखिए ये हमने देखा कि टीएमसी के झंडे थे, उस पे बीजेपी के झंडे लग गए, वही लोग बैठे हुए हैं। तो आपका कहने का अर्थ, आप जो प्रश्न करना चाह रहे हैं ये है कि लोग बदल गए, पार्टी बदल गई है लेकिन लोग नहीं बदले हैं। तो लोग नहीं बदले हैं तो वही एजेंडा रहेगा क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। वे लोग जो ये इस धंधे में माहिर थे, वो लोग का अपने आप ही निवारण कर देगी ये सरकार। अपने आप ही ये हमने भी अपील की है कि ताकि वो लोग नहीं बैठे, वो लोग नहीं आए। शुक्रिया आप लोगों का। बताइए आप लोग